हमारे पत्रकार भाई जाने, यहाँ पर मुझसे पूर्व कुछ वक्ता आए, उन्होंने बखूबी पत्रकारों की अहम भूमिका के बारे में भी बताया। कोई भी सरकारी योजना जब उसका निर्माण होता है तो उसके मूल में जन कल्याण ही सर्वोपरि होता है। इसी मंशा से किसी भी योजना का ढांचा तैयार किया जाता है, लेकिन केवल सरकारी तंत्र के माध्यम से उस योजना की निगरानी हो पाए, उसकी मॉनिटरिंग हो पाए, वो धरातल तक पहुंच पाए, हर पात्र या व्यक्ति उसका लाभ उठा पाए, ये नहीं हो पाता है। 100% इसके लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। हमारी सरकार लास्ट माइल सैचुरेशन की बात करती है, किसी भी योजना के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी विशेष बल देती है। ऐसी परिस्थितियों में हमारे पत्रकार भाइयों की पैनी नजर, उनकी दृष्टि हमारे लिए बहुत उपयोगी भी सिद्ध होती है। सरकारी तंत्र के साथ साथ आपकी भी एक महती भूमिका है इन योजनाओं की मॉनिटरिंग करने में और पात्र व्यक्तियों को इनका लाभ मिले ये सुनिश्चित करने में। आप आम जीवन में, समाज के बीच में, रोजमर्रा में घूमते हैं, खबरों की तलाश करते हैं और बहुत बारीकी से योजनाओं का लाभ किस हद तक जमीन पर पहुंच रहा है इसको भी देखते हैं। तो मैं जरूर कहूंगी कि कहीं किसी योजना में कोई खामी दिखती है तो आपको उसको उजागर भी करना चाहिए। लेकिन नमस्कार, न्यूज डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। मिर्जापुर जनपद के लालगंज में स्थित सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय PIB वाराणसी के तत्वाधान में मिर्जापुर जनपद के लालगंज स्थित बापू प्रौद्ध इंटरमीडिएट कॉलेज के सभागार में क्षेत्रीय पत्रकारों और भारत सरकार के बीच संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से वार्तालाप का आयोजन शुक्रवार को किया गया। इस कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के 60 से अधिक पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने लालगंज तहसील के उपजिलाधिकारी श्री भरतलाल सरोज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक श्री डॉक्टर बाला लखेंद्र, पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के अपर महानिदेशक श्री विजय कुमार, खंड विकास अधिकारी लालगंज हरिओम गुप्ता, पूर्व सूचना अधिकारी डॉक्टर नरसिंह राम, डॉक्टर लालजी और PIB वाराणसी के मीडिया एवं संचार अधिकारी प्रशांत कंकड़ ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। इस वार्तालाप कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत वाराणसी की ओर से 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण विषय पर एक फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसकी बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सराहना किया। उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा कि खबरों का आकाश विस्तृत हो गया है, लिहाजा ये पत्रकारों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है कि ये तथ्यपरक खबरों की शिनाख्त करके आम जन मानस को भ्रांतियां से बचाएं। केंद्रीय मंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के लाभों पर भी प्रकाश डाली। इस योजना के उपयोग से कैसे महिलाओं का जीवन बेहतर हुआ है, इसका भी रेखांकन किया। उन्होंने हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर प्रारंभ की गई योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम योजना का जिक्र करते हुए इसकी महत्ता को प्रतिपादित किया। मंत्री महोदया ने पत्र सूचना कार्यालय की ओर से आपातकाल में पंजीकृत एवं मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में मिलने वाली सहायता राशि का भी जिक्र किया। पत्र सूचना कार्यालय लखनऊ के अपर महानिदेशक श्री विजय कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना के सकारात्मक एवं विकासात्मक रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस वार्तालाप का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि मीडिया सरकार की आंख और कान के रूप में कार्य करता है और प्रतिक्रिया प्राप्त करने और जमीनी स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में चिंताओं को दूर करने के लिए इस तरह का समन्वय आवश्यक है। उन्होंने कहा कि तथ्यों पर आधारित पत्रकारिता पर बल देते हुए कि खबर की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए PIB फैक्ट चेक की प्रणाली बनाई गई है। किसी भी तथ्य की पुष्टि करने के लिए PIB की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। लालगंज के उप जिलाधिकारी भरतलाल सरोज ने कहा कि
सरकार और जनता के बीच मीडिया की भूमिका अहम है, इसलिए इस अहम कड़ी की उपयोगिता और गंभीरता हमेशा बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने इस दौरान विकासखंड की विभिन्न योजनाओं की स्थिति में भी साझा किया। केंद्रीय संचार ब्यूरो के पूर्व अधिकारी डॉक्टर नरसिंह राम ने कहा कि यह वार्तालाप कार्यक्रम दो तरफा संवाद का माध्यम है और इस जनपद में ऐसे कार्यक्रम कराने का उद्देश्य यही है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिल सके। वरिष्ठ पत्रकार राकेश त्रिपाठी ने बदलते दौर में पत्रकारिता के स्वरूप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर चर्चा की। वहीं पर वरिष्ठ पत्रकार श्याम मोहन उपाध्याय ने अपने क्षेत्र में पत्रकारों की सकारात्मक भूमिका की सराहना की। उन्होंने मंचों पर विधायिका, कार्यपालिका और पत्रकारों को एकजुट करने के लिए पीआईबी को धन्यवाद दिया। वरिष्ठ पत्रकार श्री अमरेश मिश्रा ने पत्रकारों को निर्भरतापूर्वक पत्रकारिता करने की सलाह दी, लेकिन कहा कि इस पर निर्भर न रहें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के वरीय प्राध्यापक डॉक्टर बाला लखेंद्र ने खबरों के फॉलोअप के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में पत्रकारिता महत्वपूर्ण हथियार रहा है। यह राष्ट्रीय और जनचेतना जगाने का माध्यम बना। पत्रकार साथियों को यह उद्देश्य आज भी बरकरार रखने की जरूरत है। उन्होंने पत्र एवं सूचना कार्यालय वाराणसी के प्रभारी कार्यक्रम के नोडल अधिकारी श्री प्रशांत कक्कड़ ने कहा कि पीआईबी की पहुंच राष्ट्रीय तथा प्रदेश की राजधानियों के पत्रकारों तक सीमित न रहकर जिला तथा खंड स्तर पर कार्य करने वाले मीडिया कर्मियों तक भी पहुंचा है। उन्होंने भारत सरकार द्वारा पत्रकारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही पत्रकार कल्याण योजना के बारे में जानकारी दी गई और कहा कि इस योजना के माध्यम से पत्रकारों को कार्य करते समय होने वाली दुर्घटनाओं या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के उपचार के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। उन्होंने कोरोना काल में यूपी में अनेक पत्रकारों को इस प्रकार की सहायता राशि भारत सरकार द्वारा दी गई है, इसकी सूचना दिया। कोई भी पत्रकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर अपना विवरण भरकर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है, यह भी बताया तथा इस योजना के बारे में समुचित जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने भी अपने विचार रखे। मंच संचालन और धन्यवाद ज्ञापन सीबीसी वाराणसी के अधिकारी डॉक्टर लालजी ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में पशुका वाराणसी के भारत भूषण तिवारी और प्रदीप राजभर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस अवसर पर डॉक्टर नरसिंह राम ने बेचन शर्मा उर्र का भी नाम लिया और उनके कार्यों का सराहना किया और कहा कि पत्रकारिता उनके समय की पत्रकारिता थी जो आजादी के आंदोलन को अपना एक धार दिया था। नमस्कार। मीडिया वार्तालाप कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया भी पहुंचे और उसके अलावा कई गणमान्य क्षेत्रीय नागरिक गण मौजूद रहे, जिसमें अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव रमाशंकर पटेल, जिलाध्यक्ष रामलोटन बिंद एवं रमाकांत पटेल। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मिर्जापुर जनपद के लालगंज, हलिया और 96 क्षेत्र से कई पत्रकार शामिल हुए और कार्यशाला में अपने अपने विचार रखे और सुझाव रखे, जिस पर उनके जिज्ञासाओं पर बात चर्चा हुआ और लोगों ने बताया कि पत्रकारिता दोधारी तलवार के बराबर है, जिसे संभल कर चलना है और समाज को सही संदेश देने का काम पत्रकार ही करते हैं। नमस्कार। आज ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया है, क्या कार्यक्रम है और पत्रकारों के लिए आपका क्या संदेश है? हेलो। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों के लिए एक विशेष कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला के माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की जो जन हितकारी योजनाएं हैं उसके संबंध में हमारे पत्रकारों को अहम जानकारियां भी दी जा रही हैं और इसके साथ ही हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाले पत्रकारों के माध्यम से हमारी अपेक्षा भी है कि इन योजनाओं के धरातल तक पहुंचने में, इनकी मॉनिटरिंग में हमारे पत्रकार भाइयों का सहयोग भी हो और इसके साथ ही आज के इस युग में समाचार संप्रेषण में, समाचार संकलन में जो तमाम तरीके की नवीन चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं उस पर भी इस कार्यशाला के दौरान चर्चा होगी और हमारे जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा पत्रकार भाइयों के कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए तमाम स्कीम्स चलाई जा रही है, जिसमें एक प्रमुख स्कीम हमारी पत्रकार कल्याण योजना है। उसके संबंध में भी हमारे सभी पत्रकार साथियों को जानकारी दी जाएगी। ओके, थैंक यू।